प्रिय दोस्तों नमस्ते। आप तो जानते ही हैं नारद मुनि को जब भी मौका मिलता है वो सबको उकसाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। एक बार नारद मुनि भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे, पर भगवान वहाँ नहीं थे। माता पार्वती अकेली बैठी थीं। नारद ने कहा, नारायण नारायण। माता ने उनसे पधारने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों के दर्शन करता चलूं, पर शिवजी तो कहीं दिखाई नहीं दिए। माता ने कहा, वे भ्रमण के लिए निकले हैं। नारद ने कहा, माता, आपने कभी शिवजी से अमर कथा सुनी है? माता के इनकार करने पर नारद मुनि जी को चुहल करने की सूझी। उन्होंने कहा, इस अमर कथा को सुनने से श्रोता अमर हो जाता है, पर आश्चर्य की बात ये है कि शिवजी ने आपको ये कथा क्यों नहीं सुनाई? माता ने कहा, भोलेनाथ तो मुझे सुनाना चाहते थे, पर मैंने ही नहीं सुनी। चेहरे पर तो माता ने कोई भाव प्रकट नहीं किए, लेकिन उनके मन में संशय ने जन्म ले लिया। नारद की मंशा पूरी हो गई थी। वो चले गए। शिवजी जब भ्रमण करके लौटे तो पार्वती ने उनसे अमर कथा सुनाने का हठ किया। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। वो समझ गए कि नारद मुनि ने उन्हें उकसाया है। उन्होंने कहा, प्रिय, अभी शाम का समय हो गया है। प्रातः काल होने पर तुम्हें कथा अवश्य सुनाऊंगा। पार्वती जी मान गई। सुबह जैसे ही भोलेनाथ निद्रा से उठे, पार्वती ने कथा सुनाने का आग्रह किया। भोलेनाथ बोले, कथा सुनते समय कैलाश पर्वत पर कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। उन्हें भगाने के लिए भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। डमरू की भयानक आवाज से सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सब भाग गए। जाओ, एक बार निरीक्षण करके आ जाओ। माता को कोई जीव नजर नहीं आया, पर थोड़ी दूर पर शुकी का एक घोंसला था। उसमें एक अंडा पड़ा था। शुकी दाना चुगने दूर चली गई थी। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये अभी फूटा नहीं है, इसलिए खतरे की बात नहीं है। उन्होंने भोलेनाथ को कथा आरंभ करने को कहा। शिव जी ने माता को निर्देश दिया, कथा सुनते समय बीच बीच में हुंकारा भरती रहना। शिव जी ने आंखें बंद कर कथा शुरू की। माँ उनके निर्देशानुसार हुंकार भरती रहीं। कथा के मध्य में ही शुकी का अंडा फूट गया और शुक बाहर निकल आया। वो भी भोलेनाथ की कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता की आंख लग गई। जब शुक ने माता को सोते देखा तो वो कथा सुनते सुनते बीच बीच में हुंकारा भरने लगा। जब अमर कथा समाप्त होने को आई तब माता पार्वती की नींद खुली। नींद खुलते ही उन्होंने पूछा, आगे क्या हुआ? शिवजी ने कहा, कथा तो समाप्त हो गई। तुम्हें शायद नींद आ गई थी, पर बीच बीच में हुंकारा भरने वाला कौन था? कौन कथा सुन रहा था? तभी उनकी नजर शुक पर पड़ी। उसे देखकर समझ गए। ये हमारी कथा सुन रहा था। उन्हें क्रोध आ गया। वो त्रिशूल लेकर उसे मारने दौड़े, पर शुक उड़ गया। भोलेनाथ उसके पीछे पीछे भागे। शुक उड़ता हुआ भूलोक पर आ गया। वो चक्कर काटता हुआ व्यास ऋषि के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी के आश्रम में उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थीं। बैठे बैठे उन्होंने उबासी लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, शुक उनके मुंह में घुस गया और उनके गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उसके पीछे पीछे उनके आश्रम में आ गए। व्यास जी ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आगमन का कारण पूछा। भगवान शिव ने उन्हें पूरी कथा सुना दी। सारी बातें जानकर महर्षि व्यास मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी अमर कथा सुनकर शुक अमर हो गया है। अब आप उसे नहीं मार सकते। शिवजी निराश होकर कैलाश पर्वत लौट गए। यही शुक महर्षि व्यास का पुत्र बना। गर्भ में ही उसने वेद, पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वर्षों तक माता के गर्भ में रहने के कारण आखिरकार व्यास ने दिव्य दृष्टि का उपयोग करके उससे संवाद किया और गर्भ से बाहर न आने का कारण पूछा। शुक ने उत्तर दिया,
मैं बाहर आकर मोह माया के प्रभाव में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं अंदर ही रहूंगा। जब तक भगवान श्री कृष्ण मुझे आश्वस्त नहीं करते तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण स्वयं आए और शुक को आश्वासन दिया। बाहर आने पर तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी। तब वो बाहर आया और अपने पिता से श्री भगवत का ज्ञान प्राप्त किया। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनाने जा रही हूँ। वो दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, हे नाथ, आप हमेशा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उन पर हर तरह की कृपा करते हैं, इस कारण वो सुखी हैं। परंतु हम यहाँ कैलाश पर्वत पर सभी सुखों से दूर रहते हैं। मैं भी इस धरती के साधारण प्राणी की तरह जीवन जीना चाहती हूँ, घर गृहस्थी का सुख भोगना चाहती हूँ। पार्वती जी की बातें सुनकर शिव जी बोले, तुम संसार में एक सामान्य स्त्री की भांति रहना चाहती हो, पर वहाँ तो सभी जीव अपने कर्मों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं और कर्म का फल भोगते हैं, जो हमें दूर से सुखी और संपन्न प्रतीत होता है। उन्हें भी वहाँ किसी न किसी प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। यदि हम उनके बीच गए तो हमें भी दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्य तो कर्मों का फल भोगकर मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत समझाने पर भी पार्वती जी जिद पकड़कर बैठ गईं। तब महादेव को उन्हें साथ लेकर धरती पर जाना पड़ा। उन्होंने एक गरीब किसान दंपत्ति का वेश धारण किया और एक गांव में आ गए। गांव वालों ने उनका परिचय पूछा तो महादेव ने उनको अपना नाम महेश और पार्वती जी का नाम उमा बताया। उन्होंने कहा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और कुछ दिन इस गांव में रहना चाहते हैं। गांव के एक सेठ ने उन्हें रहने के लिए एक घर दिया और खेत पर मजदूरी के लिए उन्हें नौकर रख लिया। ये बात पार्वती जी को बुरी लगी, पर कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन सेठ का नौकर उनके घर आया और बोला, सेठ ने तुम्हें खेत में काम करने के लिए बुलाया है। महेश ने कहा, मुझे खेती करना नहीं आता है, मैं कैसे वहाँ काम करूँगा। इस पर नौकर ने कहा, यहाँ रहना है तो काम करो, नहीं तो तुम्हें घर खाली करना होगा और पैसे के अभाव में भूखा भी मरना पड़ेगा। कोई उपाय न देखकर भोलेनाथ उस नौकर के साथ चल दिए। पार्वती जी ने उन्हें जाने से रोका तो महादेव बोले, संसार में रहना है तो सुख दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। महादेव के जाने के बाद एक औरत वहां आई और पार्वती जी से कहा, सेठ ने तुम्हें कुएं से पानी भरने को कहा है। पार्वती जी मटका लेकर कुएं की ओर चल दी और पानी भरकर ले आईं। शाम को जब महादेव काम करके घर लौटे तो उनका बुरा हाल देख पार्वती जी बोली, हे नाथ, मैं आपको ऐसी अवस्था में नहीं देख सकती। महादेव बोले, तुम्हारे हठ के कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। अब तो तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहकर सांसारिक जीवन का अनुभव करना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने महादेव के लाए हुए अन्न को पकाकर भोजन बनाया और खाकर दोनों सो गए। अगले दिन जब महादेव खेत में काम करने के लिए गए तो पार्वती जी गांव में घूमने लगी। उन्होंने देखा गांव में बहुत गरीबी है। कुछ परिवारों में लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने उनसे पूछा कि आप दोनों वक्त का भोजन क्यों नहीं करते हैं। परिवार के लोगों ने कहा, हमें मेहनत करके जो अन्न मिलता है वो एक समय के भोजन के लिए ही पर्याप्त होता है। आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा वहाँ कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास अन्न का भंडार रखा है। शाम को महादेव के आने पर पार्वती जी ने उन्हें ये बात बताई। महादेव बोले, धरती पर ऐसा ही होता है, सभी लोग धनवान हो जाएं तो मेहनत कौन करेगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, कम से कम ऐसा कीजिए कि हर एक व्यक्ति को भरपेट दोनों वक्त का भोजन तो मिल जाए। अगले दिन जब महादेव खेत पर जाने लगे तो पार्वती जी ने उन्हें रोका। मुझसे गांव वालों का दुख नहीं देखा जाता है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, हमें अपने घर चलना चाहिए। पर जाने से पहले आप यहाँ के लोगों का कष्ट दूर करें। महादेव ने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा, हम दोनों ने उनके गांव में 3 दिन व्यतीत किए हैं, इसलिए वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। उनको किसी चीज का अभाव नहीं होगा, परंतु ये केवल उन्हीं लोगों के साथ होगा जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे, साथ ही मेरी पूजा अर्चना करेंगे।
जो बेईमान और कामचोर है उन्हें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। ये कहकर महादेव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए तथा कैलाश पर्वत पर लौट आए। दोस्तों, तो देखा आपने, महादेव भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो पूरी लगन और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। पापियों पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती। आप भी महादेव की भक्ति करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।